हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वेदा की जो न सिर्फ नॉलेज का खजाना है बल्कि म्यूजिक, डिवोशन और स्पिरिचुअलिटी का अल्टीमेट सोर्स भी है, सामवेदा। दोस्तों सोचो एक मोमेंट के लिए जब आप किसी मंदिर के पास से गुजरते हो और वहां से भजन या श्लोक की मधुर आवाज आती है तो आपके मन को एक अलग शांति मिलती है ना? यही शांति, यही सुर और यही वाइब्रेशन है सामवेदा का असली एसेंस। इंट्रोडक्शन टू सामवेदा। सामवेदा को वेदा ऑफ मेलोडीज या बुक ऑफ सॉन्ग्स भी कहा जाता है। ये ऋग्वेद के श्लोकों का एक म्यूजिकल वर्जन है। मतलब जो मंत्रास ऋग्वेद में होते हैं, सामवेदा उन्हें सुर और ताल के साथ गाने का तरीका बताता है। आपने सुना होगा म्यूजिक हील्स द सोल। सामवेदा एग्जैक्टली वही करता है। ये श्लोकों को इतना मेलोडियस बनाता है कि उन्हें सिर्फ सुना ही नहीं, महसूस भी किया जा सके। म्यूजिक ऑफ सामवेदा इन म्यूजिक। दोस्तों भारत की क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या कर्नाटिक, उसकी जड़, रूट्स इसी सामवेदा से जुड़ी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सारे गामा प ध निसा जैसे सुर जो आज हम म्यूजिक में यूज करते हैं, उनकी इंस्पिरेशन भी सामवेदा से ही मिली। आज जब कोई सिंगर या म्यूजिशियन स्टेज पर परफॉर्मेंस करता है और सभी लोग उनके सुरों में खो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं सामवेदा के ट्रेडिशन को ही आगे ले जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सामवेदा। सामवेद में टोटल 1875 मंत्रास हैं। इनमें से 1649 ऋग्वेदा से लिए गए हैं और बाकी कुछ नए मंत्र भी इसमें मिलते हैं। ये मंत्रास मेनली अग्नि, फायर गॉड और इंद्र, रेन एंड थंडर गॉड को डेडिकेट किए गए हैं। सोचो जरा, एक किसान के लिए बारिश कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जब इंद्रदेव को सुरों के साथ बुलाया जाता था तो उसमें एक आस्था थी कि सही समय पर बारिश हो, खेती अच्छी हो। आज भी जब हम मॉनसून का वेट करते हैं और बरसात कब आएगी सोचते हैं, तो समझ लीजिए कि वो फीलिंग कहीं ना कहीं सामवेदा की फिलॉसफी से जुड़ी है। रिचुअल्स एंड सामवेदा। सामवेदा के मंत्रास को मेनली यज्ञ और रिचुअल्स के दौरान गाया जाता था। जैसे आज के जमाने में जब कोई शादी होती है तो संगीत के बिना वो अधूरी लगती है, वैसे ही प्राचीन समय में यज्ञ सामवेदा के गायन के बिना अधूरा माना जाता था। समझिए दोस्तों, सामवेदा एक तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक था जो रिचुअल्स को डिवाइन और पावरफुल बनाता था। फिलॉसफी ऑफ सामवेदा। अगर हम इसका डीपर मीनिंग समझना चाहें तो सामवेदा कहती है कि साउंड इज एनर्जी। जैसे आपको एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनकर एनर्जी मिलती है, वैसे ही वैदिक मंत्रास के सुर आपके बॉडी और माइंड को अलाइन करते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप अपसेट होते हो और कोई सॉफ्ट म्यूजिक चालू कर देते हो तो धीरे धीरे मूड चेंज हो जाता है। यही है सामवेदा का मिरेकल, वाइब्रेशन से हीलिंग। सामवेदा एंड डेली लाइफ। दोस्तों सामवेदा सिर्फ मंदिर या यज्ञ तक लिमिटेड नहीं है, इसका एक बड़ा रोल हमारी डेली लाइफ में भी है। मेडिटेशन और योगा। सामवेदा के चैंट्स आज भी योगा और मेडिटेशन सेशंस में यूज होते हैं। जब ओम का उच्चारण होता है तो वो एक ऐसा साउंड क्रिएट करता है जो डायरेक्टली माइंड को काम करता है। एजुकेशन। एंशिएंट गुरुकुल्स में स्टूडेंट्स सामवेदा के मंत्रास को सुर के साथ सीखते थे। इससे न सिर्फ उनका मेमोरी पावर स्ट्रांग होता था बल्कि उनमें डिसिप्लिन और फोकस भी आता था। मेंटल हेल्थ। आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में जब हम म्यूजिक थेरेपी की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं सामवेदा का ही मॉडर्न वर्जन है। रियल लाइफ एग्जांपल। सोचो एक आईटी प्रोफेशनल जो रोज ऑफिस के स्ट्रेस से परेशान है, जब वो घर आके थोड़ा सामवेदा के चांट सुनता है तो उसे एक रिलीफ मिलता है, उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है और वो दोबारा फ्रेश फील करता है। आज हम स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे वैदिक मंत्रास फॉर रिलैक्सेशन सुनते हैं। ये डायरेक्टली सामवेदा की ही लेगेसी है। सामवेदा एंड मॉडर्न साइंस। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि मॉडर्न साइंस ने भी साउंड की हीलिंग इफेक्ट को प्रूव किया है। डॉक्टर्स कहते हैं कि चांटिंग और मेडिटेशन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, स्ट्रेस कम होता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। मतलब जो चीज हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले सामवेदा के थ्रू समझ गए थे, वही आज साइंस कंफर्म कर रहा है। सामवेदा इन कल्चर। सामवेदा ने हमारी इंडियन कल्चर को शेप किया है। भजन्स और कीर्तन्स। मंदिरों में जो भजन और कीर्तन होते हैं उनका बेस सामवेदा है। क्लासिकल डांस। भरतनाट्यम और कथक जैसे डांस फॉर्म्स भी सामवेदिक म्यूजिक के रिदम्स पे डेवलप हुए। फेस्टिवल्स। छठ पूजा में सूर्य देव को गाने के सुरों से प्रणाम किया जाता है, ये भी सामवेदा का ही एक प्रतिबिंब है। कंफ्यूजन।
तो दोस्तों, सामवेदा हमें सिखाता है कि जिंदगी में म्यूजिक और डिवोशन दोनों जरूरी हैं। जैसे एक फोन बिना रिंगटोन के अधूरा लगता है, वैसे ही लाइफ बिना म्यूजिक और स्पिरिचुअलिटी के अधूरी है। सामवेदा के मंत्रास हमें बताते हैं कि साउंड सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि वो एक ब्रिज है बिटवीन ह्यूमन एंड डिवाइन। नेक्स्ट टाइम जब आप म्यूजिक सुनो, चाहे वो अरिजीत सिंह का सॉन्ग हो या एक वैदिक चांट, एक बार जरूर सोचना कि ये सुर कहीं ना कहीं सामवेदा की ही गिफ्ट हैं जो हमें आज भी फील होते हैं। और अगर आपको कभी स्ट्रेस हो तो एक बार सामवेदा के मंत्रास को सुनना, आपको खुद डिफरेंस फील होगा। प्रणाम।